we are truly honored to have among us some very special guests who carry the same values. This event is celebrating. We extend a warm welcome to our program and thank them for gracing the occasion. Friends, in today's fast-paced world, we often forget that behind every successful man or woman, there's a mother who sacrificed, a father who guided, and parents who silently hoped and prayed. And what better way to begin that with a soulful performance dedicated to listening that walk among us, our elders. So let's welcome our programmers to the stage with a warm round of applause. Assalamu alaikum. Good morning everyone. A very warm full welcome to each and every one of you. Today we all gather here to see you a one of very emotional drama about our parents and grandparents. आज मैं आपको एक ऐसा ड्रामा दिखाऊंगी जिसे देखकर पता चलता है कि बच्चों की असल और पहली स्कूल उनका घर ही होता है। जो वो घर में देखते हैं, सुनते हैं, वही वो करते हैं। तो घर का मंजर देखते हैं। बेटा अब्दुल्ला, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गया पापा। क्यों परेशान करते हो? आप खुद ही ढूंढ लो। बेटा मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तुम्हें ढूंढकर दे देना। क्यों परेशान करते हो? आप खुद ही ढूंढ लो। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा आपसे। मेरा चश्मा इधर रखा था, कहाँ गया दिख नहीं रहा है बेटा। पापा आपने तो नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? आयान की मम्मी पापा का चश्मा ढूंढ कर दे दो ना। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हैं। बेटा मेरा चश्मा ढूंढ कर देना। पापा आप तो उसका ड्रामा है, लगता है आप सचमुच में अंधे हो गए हो। ये सामने ही जो रखा है चश्मा। बेटा कहाँ जा रहा है? पापा, मैं दादी के पास जा रहा हूँ, वो मुझे राजा रानी और परी की कहानी सुनाएंगे। तुझे नहीं है ना, उनके विचार पुराने जमाने के हैं। अगर तू जाएगा तो तेरी भी सोच पुराने जमाने की हो जाएगी। नहीं पापा, मुझे जाना है। नहीं जाना? आप सबने फर्स्ट सीन में देखा कि घर का माहौल कैसा था और पूरे माँ बाप के साथ कैसा सुलूक किया गया है बच्चे के सामने। तो चलो सेकंड सीन में देखते हैं कि बच्चे पर क्या असर पड़ा वो बात का। वो बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या सीखा है। आप सबने फर्स्ट सीन में देखा कि घर का माहौल कैसा था और पूरे माँ बाप के साथ कैसा सुलूक किया गया है बच्चे के सामने। तो चलो सेकंड सीन में देखते हैं कि बच्चे पर क्या असर पड़ा वो बात का। वो बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या सीखा। सो लेट्स सी आवर सेकंड सीन। Your seat.
टेस्ट याद करने को बोला था, जिसका टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। आप सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक ऐसे लिखना है। यह ऐसे 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। इसमें आपको वह सब लिखना है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना है जो भी आप इस टेस्ट में लिखो वो सत्य प्रधारित हो, ना कि कोई किताब से रटा हुआ हो। तो आप सब तैयार हो? तो आपका समय शुरू होता है। बैग में बैटरी पड़ी तो कभी बैटरी स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आज का टेस्ट सब बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा होगा। उसका परिणाम मैं आपको कल बताऊंगी। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए मिस, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। सर, बात ही कुछ ऐसी है। नाउ टेल मी, व्हाट्स द मैटर? सर, आज मैंने 5th क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था, जिसका टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। सब बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा था, पर जब मैं अयान का टेस्ट चेक कर रही थी तो मैं दंग रह गई, इसलिए आपके पास चली आई। ऐसा क्या लिखा है अयान के टेस्ट में? आप खुद ही पढ़ लीजिए, सारा माजरा आपके सामने चला आएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम अयान है और मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं मेरे दादा दादी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानी सुनाती है और मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन की शरारत के बारे में बताते हैं। और जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तब मेरे दादाजी उनको कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। और जब मेरे पापा खेलते खेलते गिर जाते और रोने लगते तब मेरे दादाजी उनको गोद में लेकर प्यार करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। और मेरी माँ भी अक्सर उनको कोसती रहती है और कहती है कि जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएगी तब चैन मिलेगा। मेरी माँ ना तो समय पर खाना देती है न दवा दारू। मैं पिछले 1 साल से मैं मेरे दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरा उनके पास बैठना और बातचीत करना मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा कहते हैं कि वो पुराने जमाने के हैं और उनकी सोच भी पुराने जमाने की है। यदि मैं तो उनके पास बैठेगा या बातचीत करेगा तो तेरी सोच भी पुराने जमाने की हो जाएगी और तू जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। मैं मेरे दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और इनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। आई एम क्लास 5th। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में अयान से बात करनी चाहिए।
5th क्लास में से अयान को बुला कर लाओ। ओके सर। अयन बेटा, प्रिंसिपल सर आपको उनके ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं कभी सर। यस कम इन। कैसे हो अयान बेटा? मैं ठीक हूँ सर। कम ऑन बेटा, मेरे पास आओ। अयान बेटा, जो तुमने इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? यस सर, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कम डाउन बेटा, कम डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम ज्यादा दिन अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। और तुम अपने क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ो। ओके सर। मिस, आप ऐसा कीजिए कि अभी के अभी अयान के पापा को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। हेलो, कौन? हेलो सर, क्या आप अयान के पापा बात कर रहे हो? जी हाँ, आप कौन? मैं अयान की क्लास टीचर बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज की आज आपको स्कूल में आना पड़ेगा। क्या टीचर, कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल में आ रहे हो। ठीक है, मैं छुट्टी से पहले स्कूल पहुंचता हूँ। ओके सर। क्या सर, अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए मिस्टर अब्दुल्ला, बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। जी कहिए, क्या बात है, आपने हमें बुलाया? दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया मैंने। जी कहिए, क्या बात है? क्या आयन ने कोई शरारत की स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल में एक नया नियम बनाया है जिसके बारे में आपसे बात करनी जरूरी थी। अब आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी या गुजराती में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। अगर आप उससे हिंदी या गुजराती में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, क्योंकि हम एक गुजराती माध्यम स्कूल में पढ़े और हमने कभी इंग्लिश में बात ही नहीं की। ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़े ही दिन में आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तब तक आप अपने बच्चे से इंग्लिश में ही बात करेंगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया ताकि वो हमारे से बेटर एजुकेशन प्राप्त कर सके और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके। लेकिन सर, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे से बोलना ही बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। आगे वो हमारा खून है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर अब्दुल्ला। हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाए और लाइफ में काम आए। लेकिन हर पीढ़ी के अंतराल के साथ सोच परिवर्तन हो ही जाती है, जिसे हम जनरेशन का गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरी समझ में नहीं आता। कि आप मानते हैं कि आपकी और आपके बेटे की सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सर। जो सुविधाएं हम अभी अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं हुआ करते थे। एक और सवाल मिस्टर अब्दुल्ला, जो सुविधाएं आपको मिलती है क्या वो आपके पापा के टाइम पे थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करता था और अगर एक आधा स्कूल हुआ करता था तो सारे बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया था। लेकिन सर, आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? मतलब ये है कि आपके पापा के टाइम पे स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आपका बच्चा जिस टाइम में पैदा हुआ है वो इंटरनेट का युग है। सबके पास आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और हाई टेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहे तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को ही हाई टेक कर दिया है। लेकिन सर, आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? दरअसल आज हमने बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें उन्हें उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था।
लेकिन आपके बच्चे अयान ने जो लिखा है उसने मुझे अंदर तक झिंझोर दिया, इसलिए आपको फोन करके यहाँ बुलाया है। आप खुद ही पढ़ लीजिए। शांत हो जाए मिस्टर अब्दुल्ला। मेरा मकसद आपकी इंसल्ट का बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपका बच्चा एक होशियार और होनहार विद्यार्थी है। देखिए मिस्टर अब्दुल्ला, बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जिस तरह का रूप देना चाहते हैं दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की हार्डवेयर की तरह होता है। जिस तरह का डाटा और बातें हम उसमें सेव करते जाएंगे वो उसी प्रकार के डाटा के साथ भर जाएगा। कल को वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी होगी और उसके भी बच्चे होंगे। कल को वो अपने बच्चों को आपसे दूर रहने को कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, मुझे माफ कर दीजिए। चुप कर जाए मिस्टर अब्दुल्ला। अगर आपको माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगे। आपने उनका बहुत दिल दुखाया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपने माँ बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मेरे बेटे आयान का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आयान को उसके दादा दादी से बात करने से कभी नहीं रोकूंगा सर। ये हुई ना बात मिस्टर अब्दुल्ला। चलिए आपके घर जाते हैं, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। Parents are great keeping one's life. Parents are great keeping one's life. They are very loving and care for us always. A mother protect and care of the child and father guide and teach the child. We must respect them as a precious gift from Allah. So let's see our third scene. पापा, पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं आपकी माफी का काबिल नहीं हूँ, लेकिन पापा मैं आपका ही बेटा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हमेशा आपको साथ लेकर ही चलूंगा। बेटा मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें माफ किया। हमने छोड़ दिया उन हाथों को जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। उनकी बातों को नफरत समझा, जबकि वो बातें उनकी मोहब्बत थी। आज हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे, कल हमारे बच्चे हमें ही बेइज्जत करेंगे। जिंदगी सबक देने में देर नहीं करती, जो आज दोगे वही कल मिलेगा। So before it's too late, respect your parents. Thank you.